उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के गोरखनाथ मंदिर से करीब 1500 किलोमीटर दूर गुजरात के विसनगर का नाथ आश्रम। इन दोनों मंदिर और आश्रम के बीच एक कड़ी है आदित्यनाथ योगी, और आदित्यनाथ को जो कड़ी गुजरात तक जोड़ती है उनका नाम है गुलाबनाथ महाराज। गुलाबनाथ जब जीवित थे तब शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब आदित्यनाथ यहाँ अपने बड़े गुरु भाई गुलाबनाथ से मिलने साल में 2-3 बार ना आए हों। गुलाबनाथ का मूल नाम था गुल मोहम्मद खान। गुल मोहम्मद का गुजरात के बनासकांठा जिले में एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। गुल मोहम्मद के पूर्वज पठान थे और अफगानिस्तान से आकर गुजरात में बस गए थे। मेरे वालिद ये भी संतों के पास बैठने वाले थे, जो हमारे वालिद भी थे वो भी संतों के पास बैठने वाले थे। तो उनको तो हमारा तो कोई चीज का कोई भेद ही नहीं था कि क्या चीज इस्लाम के, मुसलमान के, हिंदुओं के, ये चीज कोई थी नहीं। गुल मोहम्मद के पिता नाथ संप्रदाय के संतों की इज्जत किया करते थे। जैसा कि आपको मालूम है, आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के गोरक्ष पीठ के ही पीठाधीश्वर हैं। गुल मोहम्मद नाथ संप्रदाय और सनातन परंपरा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नाथ संप्रदाय में दीक्षा ही ले ली। बालकनाथ जी से दीक्षा लेकर गुल मोहम्मद बन गए गुलाबनाथ। यही गुलाबनाथ आगे चलकर नाथ संप्रदाय के विसनगर के इस मंदिर के गादीपति भी बने और 60 साल तक इस जिम्मेदारी को निभाते रहे। गुलाबनाथ और योगी आदित्यनाथ को एक कड़ी में जोड़ने का काम किया महंत अवैद्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ और गुलाबनाथ के बीच उम्र में काफी अंतर था, लेकिन साझा संबंध ये था कि दोनों ही महंत अवैद्यनाथ के करीबी थे। आदित्यनाथ जी बाबू जब गुजरात में आते थे तो गुजरात में यहाँ आके रुकते थे, और यहाँ रुके कई प्रोग्राम में जाना हो तो यहाँ से जावे साधन गाड़ी लेके जाते थे। तो उनके साथ इतना रिश्ता बढ़ गया था कि एक बिना वो रह भी नहीं सकते, इतना रिश्ता था उनका। गोरक्ष पीठाधीश्वर के तौर पर महंत अवैद्यनाथ ने एक तरफ जहां पौड़ी गढ़वाल जिले के निवासी अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा देकर योगी आदित्यनाथ के तौर पर अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो दूसरी तरफ गुलाबनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रमुख चेहरा बनाया था। इसी वजह से आदित्यनाथ और गुलाबनाथ के बीच गुरु भाई का रिश्ता बना। पिछले साल जब 86 साल की उम्र में गुलाबनाथ महाराज ब्रह्मलीन हुए तो उनके सारे कामकाज का जिम्मा आदित्यनाथ ने संभाला। गुलाबनाथ के देहांत से आदित्यनाथ इतने दुखी हुए कि 3 दिन तक जल ग्रहण भी नहीं किया। को समाधि दिया, उनको हाथों से दिया है। इतना है कि उन्होंने यहाँ पर पानी भी नहीं पिया, इतना उनको बहुत दुख लगा है। बहुत कम लोगों को ध्यान में होगा कि मोदी को बीजेपी ने साल 2013 के सितंबर महीने में पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश किया, लेकिन देश के संत समाज ने अपनी तरफ से यह काम 2 साल पहले 2011 में ही कर दिया था, और उस बैठक में आदित्यनाथ के साथ गुलाबनाथ महाराज ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ये भी एक दिलचस्प संयोग है कि पिछले साल ही गोरखपुर में हुई संत सभा की एक बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने की मांग संतों की तरफ से की गई, और आज यूपी के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।